पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लगाया गुंडागर्दी का आरोप। तस्वीर में पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ते नजर आ रहे दिग्विजय बोले, दिग्विजय हमेशा देते हैं आतंकवादियों का साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। अब तक 41 जिलों में जीती बीजेपी। मंदसौर, कटनी, दतिया, मुरैना, नरसिंहपुर, शहडोल, सागर, ग्वालियर में बीजेपी ने मारी बाजी। भोपाल जिला पंचायत पर भाजपा का कब्जा। बीजेपी की रामकुंवर गुर्जर को मिले 6 वोट, कांग्रेस की रश्मि भार्गव को मिले 4 वोट। भोपाल जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी सदस्य पहुंचे सीएम हाउस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को दी शुभकामनाएं। मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री रहे मौजूद। महासमुंद के सरायपाली में आसमानी आफत का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, 6 झुलसे लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ने के आरोप पर उन्होंने कहा कि ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर की, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो मुख्यमंत्री यहां पर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे दे सकता है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद समझने की जरूरत है कि आखिर सियासत में हार और जीत को किस नजरिए से सियासतदान देख रहे हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रमेश जी, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस कर्मी की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कॉलर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, और इसे लेकर प्रतिक्रिया आपने अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुनी। उनका कहना है कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरीके की कांग्रेस की बौखलाहट और दिग्विजय सिंह की बौखलाहट, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये जो तस्वीर आई है ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। और फिर क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उनके द्वारा अगर छोटे कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बिल्कुल अलग है। ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। जो लोग श्रेष्ठ जन हैं, जो शीर्ष पद हैं, जो मार्गदर्शक के स्तर पर हैं, उन लोगों को सबको धैर्य के साथ में और गंभीरता के साथ में अपना व्यवहार करना चाहिए। बल्कि दिग्विजय सिंह जी से तो ये अपेक्षा भी थी कि अगर कोई दूसरा उनके साथ जो कई और लोग हैं वो उसमें से अगर कोई दूसरा आगे बढ़ के ऐसा करते तो वो उसको रोकते। निश्चित रूप से उनका ये व्यवहार आश्चर्यजनक है। जी, लेकिन सर बार बार जैसा कि ये कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि पुलिस, पैसा, प्रशासन इसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और इस वजह से कांग्रेस जो है बार बार इस तरीके के बयान देती है, कभी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जनमत को क्या नकार रही है कांग्रेस? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं। विपक्ष के लोग हमेशा जब हताश हो जाते हैं तो प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है पहली बात नहीं है। भाजपा जब विपक्ष में रहती तो वो भी प्रशासन पर ही हमला करती है। अब आप छत्तीसगढ़ में देखें, वहाँ भाजपा कितना कांग्रेस प्रशासन पर हमला करती है। ये जो है राजनीतिकों की आदत बन गई है, अपनी कमजोरियों को देखने के बजाय असफलता पर प्रशासन पर रोल डालना, किसी कर्मचारी पर रोल डालना, सरकारी एजेंसियों पर निशाने बनाना। ये मैं समझता हूँ राजनीतिकों को इससे हटना चाहिए। अब लोकतंत्र 75 साल हो गए,
गरिमा आना चाहिए। और जो मिशनरियां हैं, जो शासन के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। तो प्रशासन लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करके चलते हैं तो और अपने आदेशों का पालन करते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको तो बल्कि सहयोग करना चाहिए, सारे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को। दिग्विजय सिंह को चाहिए कि वो उनको और सहयोग करके तो भाई अपना कर्तव्य पालन में आप ऐसा ऐसा करिए। क्या ये भी माना जाए कि जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय होना चाहिए उसमें कमी दिख रही है, जनता के साथ जो समन्वय होना चाहिए उसमें कमी दिख रही है। अधीर रंजन चौधरी के बयान की अगर हम बात करें, कल जिस तरीके का पूरा आक्रोश दिखा, बीजेपी सड़कों पर नजर आई और विरोध करती नजर आई बयान का, और इसके अलावा भी अगर कुछ पुरानी नई तस्वीरों को देखा जाए तो उसमें कांग्रेस के नेताओं का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, जो तस्वीरें दिखाई देती हैं, क्या ये माना जाए कि थोड़ा विवेक यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी चूक जो है वो विपक्ष को मौका भी दे देती है, बीजेपी को मौका दे देती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो इस समय कुछ गिरावट आ रही है और व्यक्ति अपनी बात करने के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप, दूसरे की जो इमेज, वो कहते हैं ना, मेरी कमीज से तेरी कमीज काली, दूसरे की कमीज को काली करना, उसके चेहरे पर मालिश करना, ये जो आ रहा है अधीर रंजन चौधरी का वो जो बयान आया है राष्ट्रपति जी को लेकर के, निश्चित रूप से वो भी इसी सीमा पर है। मोदी को आप, मोदी जी पर आप देखिए किस सीमा तक की उपमाएं दी जा रही हैं। ये जो मैं समझता हूँ, बीच में तो अभियान ही चल गया था कि चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। ये जो व्यक्तिगत आक्षेप के जो अभियान पिछले कई वर्षों से राजनीति में चल गया है, मैं समझता हूँ इससे बचना चाहिए। और फिर ये जो राजनीति में इस तरह के आरोप चलते हैं, तो इन सब राजनीतिक दलों की जो सोशल मीडिया पर टीम काम करती है, वो कैसे कैसे कमेंट्स, व्यक्तिगत कमेंट्स करती है, वो तो बिल्कुल भगवान बचाए। ये सब वो लोग करते हैं जिनकी जनता में पकड़ नहीं है, जो जनता की नब्ज को समझते नहीं है, जनता के मनोभाव को समझते नहीं है, इसके बाद भी सत्ता की आकांक्षा करते हैं। ये माना जाए कि रमेश जी की थोड़ा राजनीति का, सियासत का मिजाज बदला है, पैटर्न बदला है। अगर हम देखें आईटी सेल जिस तरीके से एक्टिव नजर आती है, और जो बात आपने कही कि नेता जो हैं वो बोलने से पहले नहीं सोचते, और इसी तरीके की अगर हम इमेजेस की बात करें, मीम्स की बात करें, तो वो भी नजर आते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एक स्वस्थ राजनीति जो आज से कई सालों पहले नजर आती थी, जहां विपक्ष भी सम्मान करता था, जहां सत्ता पक्ष भी सम्मान करता था विपक्ष का, वो नजरिया अब नहीं दिख रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि चौकीदार चोर वाली बात बहुत पहले गरमाई थी, इसी तरीके से कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस को साफ करो, इस तरीके की बात कहना, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि सरकार को आईना दिखाने के लिए, जनता की बात करने के लिए और साथ ही सवाल पूछने के लिए उसकी एक मजबूत भूमिका होनी चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पूरे, अगर हम सियासत के पटल पर देखें, इसकी कमी भी दिख रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां सत्ता को मजबूत होना चाहिए, वहां विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि ये माना जाता है कि विपक्ष सत्ता के कामों की निगरानी करता है। विपक्ष को समाप्त अगर करने के अभियान चलेंगे तो सत्ताएं निरंकुश होती हैं, जैसा आपातकाल में हुआ था। तो सत्ताओं को भी स्वस्थ रहें, विपक्ष भी स्वस्थ रहें, लेकिन दोनों जने कहीं ना कहीं एक आत्मानुशासन जो है, एक आत्माचार संहिता जो है, एक दूसरे का सम्मान करने का भाव जो है, वो बनाए रखना चाहिए। और इसमें गिरावट का एक कारण नाज़मीन जी ये भी आ रहा है कि पहले जो राजनेता तो होते थे वो जन सामान्य के बीच में ज्यादा रहते थे, जी बिल्कुल, लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे और बात उठाते थे। आजकल जब से ये आईटी का आ गया, अब नेता जो है जन सामान्य से उतना नहीं समझते जितना आईटी एक्सपर्ट से, जो एसी के कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और जो बिल्कुल गूगल गुरु से ज्ञान लेकर के नेता को दे रहा है। इसलिए जनता से कट रहे हैं नेता, और ये जो विसंगतियां आ रही हैं वो केवल इसीलिए आ रही हैं। लेकिन क्या ये भी माना जा सकता है रमेश जी, अभी तो सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है जिस पर बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है, दिग्विजय सिंह भी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अक्सर अपनी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, और शायद कोई नया एंगल भी निकल के सामने आ सकता है? हो सकता है इसमें कुछ नया हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी द्वारा कॉलर पकड़ना ये बहुत आश्चर्यजनक और एक बड़ी घटना, मेरी दृष्टि में तो बड़ी घटना। उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति अगर होता, मान लीजिए आरिफ मसूद उनके बगल में खड़े हैं चित्र में, आरिफ मसूद पकड़ लेते तो मुझे, या आरिफ अकील अक्सर पकड़ लिया करते थे, उन्होंने तो एक वक्त सीएसपी या एसपी को पकड़ लिया था। तो कुल मिलाकर के ये लोग अगर पकड़ लेते तो मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता। दिग्विजय सिंह जी ने कॉलर पकड़ा है तो ये मुझे वाकई आश्चर्य है
अब इस घटना के पीछे के क्या कारण है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और बात करेंगे इसी से जुड़ी हुई, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गुंडागर्दी की है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि ये तस्वीर में दिग्विजय सिंह पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते हुए नजर आए हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादियों का साथ देते हैं। तो वीडी शर्मा ने निशाना साधा और पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक में वो सबूत मांगते हैं और आज पुलिसकर्मी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। बात करेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तस्वीर की, जहां पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़े हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तस्वीर में दिग्विजय सिंह पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादियों का साथ देते हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगते हैं और आज पुलिसकर्मी पर दिग्विजय सिंह हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर दिग्विजय सिंह और पुलिसकर्मी के बीच झूमा झटकी नजर आ रही है। कॉलर पकड़ने की यहां पर कोशिश, धक्का मुक्की की कोशिश और इसे लेकर बीजेपी का निशाना। वीडी शर्मा ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का साथ देते हैं दिग्विजय सिंह हमेशा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत भी मांगते हैं। तो जिला पंचायत के परिणामों के बाद जहां बीजेपी उत्साहित है, वहीं कांग्रेस के खेमे में खींच दिखाई दे रही है। 52 में से 51 के परिणाम सामने आए हैं और 41 जिला पंचायत सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत दर्ज करा चुकी है। और आज सुबह से ही भोपाल को लेकर जिस तरीके की गहमा गहमी नजर आ रही थी, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, बातचीत की गई थी बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ, जिसमें दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे थे कि बात सुनी नहीं जा रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी आरोप लगाए। लेकिन उसके ठीक बाद ये तस्वीर सामने आती है और इसके बाद दिग्विजय सिंह पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। तो तस्वीर सामने आई है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की, जहां पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़े हुए इस तस्वीर में नजर आए हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निशाने पर हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। मुख्यमंत्री ने कहा 10 साल सीएम रहने के बाद कोई कैसे ऐसी प्रतिक्रिया दे सकता है, ये निंदनीय है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हार का जो गुस्सा है, जो खीज है, वो नजर आ रही है। अपने बयान में सीएम ने कहा कि अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व सीएम को शोभा नहीं देता। पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट गेट को धक्का मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय। तो दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादियों का साथ देते हैं, कहना वीडी शर्मा का। और इसके साथ ही सीएम ने क्या कहा है वो भी एक बार सुनने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है, किस तरीके से सवाल खड़े किए मुख्यमंत्री ने। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया आपको? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा अशोभनीय व्यवहार
जमीन खिसक गई है इसलिए कॉलर पकड़ी जा रही है, और साथ ही साथ ये कहना कि जनमत का अपमान है, पूर्व सीएम से इस तरीके की हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये कहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय सिंह पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी यहां पर हमलावर है। दिग्विजय सिंह को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि वो हमेशा आतंकवादियों का साथ देते हैं, और साथ ही निंदनीय बताया है मुख्यमंत्री ने। आपने सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू देखा नहीं है। ये जो संघ के लोग हैं, ये झूठ घोलना, नफरत फैलाना और अफवाहें फैलाना इसमें अव्वल है। राजावत जी, हम चाहते थे कि जनता सिक्के के दोनों पहलू देखे, इसलिए तस्वीर दिखाने के बाद आपसे संवाद कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या आपने एक तस्वीर देखी है, उससे पूर्व की तस्वीर पूरा वीडियो चला के देखिए किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी का कॉलर पकड़ा गया, उनको धक्का दिया गया, किस प्रकार से प्रशासन ने। आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र का अपमान है। ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आंखों के सामने दूध में से मक्खी निकाल के पी नहीं जाती है। आप देखिए किस प्रकार से हमारे चुने हुए 7 कैंडिडेटों को जो वोट डालना चाहते थे उनको अगवा करके, उनको डरा धमका के, उनके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा करके, किस प्रकार से उनके परिवार वालों को धमकी देकर उनको अगवा करके लेके गए अंदर। अगर इतनी दम थी तो उनको खुलेआम जाने देते, और प्रॉक्सी वोट डाले गए। आप ये देखिए, जो ब्लड रिलेशन वाला होता है वो डालते हैं। आपने कलेक्टर ने खड़े होकर मनमानी से किसी से भी डलवाए, क्या लोकतंत्र में हम इसका विरोध नहीं करेंगे? और गांधीवादी विचारधारा से हम उसका विरोध कर रहे थे, तो एक वरिष्ठ 75 साल के आप है ना पूर्व मुख्यमंत्री पे हाथ उठाएगा पुलिस प्रशासन? माननीय कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही बोल दिया था। तो फिर क्या राजावत जी, मैं आपकी बात जो आप कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आप कह रहे हैं गांधीवादी तरीका अपनाया था। गांधीवादी तरीके में फिर क्या धक्के का जवाब धक्के से दे रही है अब कांग्रेस? तरीका बदल गया है कांग्रेस का? धक्का नहीं, ये धक्का मुक्की है। उन्होंने किस प्रकार से एक सीएसपी लेवल के आदमी ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद को, इसका मतलब आज की डेट में लोकतंत्र खत्म हो गया। ये अघोषित इमरजेंसी है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। चलिए पूछ लेती हूँ राजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? राजावत जी की बात सुनी आपने। तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अब ये दिग्विजय सिंह जी जो कि अब उस उम्र में है वानप्रस्थ जाने की, उस उम्र में इनको अवैध तरीके से अनाधिकृत अगर जिला पंचायत के वोटरों के साथ घुसने दिया जाता तो लोकतंत्र में खतरा नहीं था। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता, गांधीवादी तरीके की बात कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है उसकी कॉलर पकड़ रहे हैं। गांधी जी बोल के गए क्या? ये नकली गांधी बोल के गए। ये राहुल गांधी बोलते हैं कि पुलिस वाले की कॉलर पकड़ो। महात्मा गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, पर ये महात्मा गांधी जी के पोस्टर को लगा के और उसके पीछे से उस कर्टन को लगा के जो भी कर सकते हैं वो करने का। राजपाल जी, कैंडिडेट को अगवा किया गया, ये बात दोपहर से कांग्रेसी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, अभी राजावत जी कह रहे हैं, इसका क्या जवाब? कार्रवाई करें। किसने रोका है? कैंडिडेट अगवा हुआ तो उसके परिजनों से जाके रिपोर्ट लिखवाए। किसने रोका है? झूठी बातें। हार हो रही है, जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, उस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना चाहते हैं जहां पर निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न हो रही है। और कौन घुसना चाहते हैं? आरिफ मसूद, उनके साथ में गुंडे और उन सब गुंडों का मुखिया दिग्विजय सिंह जी सवेरे कह रहे थे कि प्रशासन और पुलिस जिला पंचायत के चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, और अब खुद क्या कर रहे हैं? आप जाके वहां। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पर? सिद्धार्थ जी, आरोप पर जवाब चाहिए। जो गुस्से देंगे प्रशासन उनको लगाएंगे, उल्टा चोट कोतवाल को डांटे। ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी से सवाल ले रही हूँ। ठीक है राजपाल जी। सिद्धार्थ जी, आरोप पर क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई। जबरदस्ती घुसने की आप बताइए। रामेश्वर शर्मा किस हद से अंदर गया? रामेश्वर शर्मा वो कौन था? विश्वास सारंग कौन था? कैंडिडेट थे क्या वो कैसे गए? आपकी सत्ता है तो कोई भी अंदर जाएगा। राजपाल जी, अगर कांग्रेस पूरी तरीके से गलत है तो क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? एक बार रिपीट करें प्लीज। उनका कहना है कि विश्वास सारंग भी वहां पर मौजूद थे, उनका कहना है कि रामेश्वर शर्मा भी वहां पर मौजूद थे, यानी कि अगर बीजेपी सरकार में है तो लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, ये कह रही है कांग्रेस। भाग लेना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मर्यादा में रहकर आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जी विधायक मंत्री सब लोग रह सकते हैं, पर
बैरिकेड तोड़ के जबरदस्ती घुसने के लिए पुलिस अधिकारी के गिरेबान पे हाथ डालना। राजपाल जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि नहीं पूरी है। तस्वीर अगर देखेंगे तो पहले पुलिसकर्मी की तरफ से भी धक्का मुक्की हुई है, तो अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो क्या बीजेपी उस मामले में भी एक्शन लेगी अगर ऐसा हुआ होगा? राजपाल जी, नहीं, देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने पुलिस के गिरेबान पे हाथ डालने का काम किया, जिस प्रकार से एक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद जैसे गरिमापूर्ण पद पर रहने वाला इतना वरिष्ठ नेता इस प्रकार से अगर अपना आपा खोने का काम करेगा, निश्चित तौर पर ये तभी कर सकता है वो जब उसके हार हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि हार की वजह से कांग्रेस के नेता और पूरी कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है। राजावत जी, जवाब चाहेंगे? देखिए, ये जो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये जनता के संग धोखा, छल, कपट, पाप किया है और 23 में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये अपनी हार से बौखला के इन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और मेरे को कोई गुरेज नहीं है मैं इन पे आरोप लगाने पे। जैसे कि मेरे को सूत्रों से मालूम चला है कि 25-25 लाख एक स्कॉर्पियो इन लोगों ने दिए। अभी आपको 15 दिन में मार्केट में वो स्कॉर्पियो पे पट्टियां लगी हुई मिलेंगी और उनमें घूमते हुए लोग मिलेंगे। आप एक्शन लेंगे? कांग्रेस एक्शन लेगी? आप जिस अगवा होने की बात कर रहे हैं कैंडिडेट से, उसे लेकर FIR कराएंगे? कुछ आपकी तरफ से शिकायत होगी? हमारे माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, PC शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी की है और इसके पूरे वीडियो भी वहां पे पूरे CD बना के दे दिए पूरी की पूरी। और बहुत जल्दी हमारी INC, MP और सारे वेबसाइटों पे डल जाएगी जो माननीय दिग्विजय सिंह जी के संग जो बदतमीजी की है प्रशासन ने। सिद्धार्थ जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी, अगर आप ये कह भी रहे हैं कि तस्वीर कुछ और थी, किसी और तरीके से दिखाई जा रही है, इसीलिए हमने आपको भी जोड़ा है और राजपाल जी को भी कि दोनों बात कर सकते हैं और जनता भी समझेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि तस्वीर डल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी गलत दिखा रही है, गलत बता रही है, तो जब तक बहुत देर हो जाएगी और कांग्रेस हर बार थोड़ा देर से ही जागती है? कांग्रेस कभी देर से नहीं जागती। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ में, जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। सुनिए आप किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लांटेड करके दिग्विजय सिंह जी पे पूरी खबर बना दी और अपनी जो खबर थी उसको छुपा दी। किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो चुने हुए लोग नहीं थे। राजावत जी, मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रही हूँ कि वो तस्वीर, वो खबर क्या कांग्रेस जल्दी से जल्दी सामने लाएगी? आपको नहीं लगता कि कोई एक चीज जब पूरी जगह घूम जाती है, देर से आने से उसका इफेक्ट कम हो जाता है? मैं सिर्फ आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि वो तस्वीर क्या जल्दी सामने ला पाएगी कांग्रेस? अवश्य, वो हमने चुनाव आयोग को दे दी है, कल पूरे आप अखबारों में देखिएगा। चलिए, अब अखबार के सामने आने का इंतजार करना होगा। फिलहाल जो परिणाम आए हैं उसके बाद एक दूसरे पर आरोप दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जो हैं वो कटघरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि इस तस्वीर के आने के बाद क्या सियासत में और ज्यादा उबाल देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।